वसुंधैव कुटुंबकम। जब हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मेरा परिवार है। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था अंत्योदय। लड़ना मुझे नहीं आता है, लड़ा तो जाता है दुश्मन से। यहाँ तो मेरे सारे देश के वासी हैं, मैं किससे लड़ूंगा। मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं देने आया हूँ। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं 100%। देखिए, मैं आधे अधूरे काम नहीं करता हूँ। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मां, गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी। वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। चुनावों का मौसम है, राजस्थान में आचार संहिता लग चुकी है और टिकटें भी फाइनल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब से टिकट फाइनल हुई है, पूरे राजस्थान में जितनी टिकटें फाइनल हुई है उनमें कई जगहों पर बागी सुर देखने को मिल रहे हैं। एक ऐसा ही सुर यहाँ राजस्थान के सुजानगढ़ में भी, यहाँ संतोष मेघवाल प्रधान की टिकट फाइनल हुई है और उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी से अन्य जो टिकट के दावा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उसमें नाराज़गी देखने को मिल रही है। और ऐसी ही नाराज़गी भरे सुर में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। रिटायर्ड IAS राजेंद्र कुमार जी नायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो क्यों नाराज़ हैं और क्या उनका टारगेट है, वो आगे क्या करेंगे और क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अब इस्तीफ़ा दे दिया है, और अगर दे दिया है तो अब उनका आगे का क्या रणनीति है, सारी बातचीत करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है सर, क्या विचार क्या है आपका सर? कि मैं अपना पैतृक जन्मभूमि का ऋण चुकाने आया हूँ। जब मैं यहाँ पर आया, मुझे पार्टी के कई लोग कहते हैं कि आप ऐसे ही संघर्ष करते रहो। राजेंद्र कुमार नायक संघर्ष करने नहीं आया है, अपनी सेवाएं देने आया है। और उस सेवाओं से मुझे जो प्यार मिल रहा है, बेहद मुझे बहुत बहुत संतुष्टि है। आप देखेंगे, मैं एक दिन की छुट्टी नहीं की है, मैं रोज़ आप लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि अपने पैतृक जन्मभूमि का ऋण और मैं अच्छी तरह से कैसे चुका पाता हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि राजनीति में प्रवेश करूं मैं, और राजनीति में आकर के अगर आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं विधायक बन करके अपनी पैतृक जन्मभूमि का बहुत अच्छी तरह से ऋण चुकाने की मैं कोशिश कर सकता हूं। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों के कारण मैंने ज्वाइन की। जब मेरा पहला पॉलिटिकल इंटरव्यू था तो किशोर दास जी ने मेरे से यही पूछा और उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक राजनीति करने के लिए राजेंद्र कुमार नायक आया है। तो इन सिद्धांतों के कारण, जो पार्टी के कई सिद्धांत हैं उनमें से दो प्रमुख सिद्धांत, पहला वसुंधैव कुटुंबकम, कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व मेरा परिवार है। दूसरा सिद्धांत जो है वह अंत्योदय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय, कि जो समाज सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं उनका भी उदय हो। जब उनका उदय होगा तभी वो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे और अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर पाएंगे। तो सबका साथ और सभी का विकास। लेकिन मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोनों प्रधान सिर्फ एक समाज के, जिला प्रमुख उसी एक विशेष समाज के, और टिकटों का वितरण भी उसी समाज को। तो ये अंत्योदय नहीं है। मैं अपने उन समाज को मैं आदर करता हूँ, वो हमारे बड़े हैं और उनसे वो बड़े भाई हैं। तो मैं छोटा भाई हूँ और भी मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं अपने बड़े भाइयों से निवेदन करता हूँ कि छोटे भाइयों का भी ध्यान दें। और पूरे सुजानगढ़ की जनता से मैं निवेदन करता हूँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या छोटे भाइयों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? सिर्फ एक बड़ा भाई सब कुछ लेता रहे और छोटे भाइयों को डिप्राइव किया जाए। तो ये सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें मुझे इनका समझौता, सिद्धांतों के साथ समझौता होने लगा। इसलिए मैं सिद्धांत के साथ में हूँ और इसीलिए मैंने सिद्धांत। आपके हिसाब से क्या पार्टी सिद्धांतों से हट गई है? सुजानगढ़ में अंत्योदय में आप देखिए समझौता कर लिया गया है। अच्छा। तो जब समझौता कर लिया, मैंने समझौता नहीं किया, मैंने तो इसी समझौता कर लिया, यानी कि आपकी टिकट काट कर समझौता कर लिया है, कहने का मतलब? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। नहीं, जैसे टिकटें तो सिर्फ आपकी नहीं कटी है, लगभग 12 तो मुझे याद है, हो सकता है 1-2 और भी होंगे जो टिकटों की मांग कर रहे थे। वो अनेक समाजों से थे, वो एक ही समाज से नहीं थे, और टिकटें तो उन 11 की भी कट गई है।
तो सबसे ज़्यादा उसमें दुख आपको हो रहा है या और लोगों को भी हो रहा है, क्या चीज़ है? वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी। वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। देखिए, मैंने कहा अंत्योदय कि जो समाज अंतिम पंक्ति में है। पिछले उपचुनाव में भी हम 4 लोग थे जो विभिन्न समाज से थे, जो सबसे अंतिम पंक्ति में समाज खड़े थे। गणेश मंडावरिया जी, विजय चौहान जी, भवदीप भाटी जी और राजेंद्र कुमार नायक। उस समय भी हमने पार्टी से गुहार की थी कि हम ये अंतिम पंक्ति में समाज खड़े हैं, हमें से किसी को दे दो आप, हम पार्टी के साथ में हैं। तो उपचुनाव में भी इसको अनदेखी की गई और इस बार भी अनदेखी की गई। तो इसीलिए मैं उन सब से मैंने बातचीत करी है, सभी समाज से बातचीत करी है और इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट के रूप में अपना कैंडिडेचर सुजानगढ़ की जनता को मैंने समर्पित। चुनाव लड़ने वाले? जी। तो निर्दलीय आप चुनाव लड़ने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि मैं एक समाज विशेष से हटकर जितने जो पार्टिसिपेट जो दावेदार थे, उन दावेदारों का सभी का अनदेखा हुआ है, इसलिए आपको उसमें तकलीफ हुई है। तो क्या जो अन्य जिनके नाम आपने लिए हैं, जैसे विजय चौहान है, गणेश मंडावरिया, नरेंद्र भाटी, भवदीप भाटी वगैरह, क्या उन लोगों से आपने बातचीत की है? आप लोगों की क्या अन्य लोगों की एक सहमति बनी है या एक आपका ये सेल्फ डिसीजन है? देखिए, कोई भी डिसीजन सेल्फ डिसीजन तो तब होता है जब एक आप ऑफिसर होते हैं। बिल्कुल। रूल्स रेगुलेशंस देख करके आप अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में सभी को राय ली जाती है। तो मुझे इन सब से उम्मीदवारी नहीं, मैंने पूरे पब्लिक से, हर समाज के लोग मेरे पास में आ रहे हैं कि राजेंद्र जी आप चुनाव लड़िए। तो सभी, मैंने फिर कहा कि साहब मैं चुनाव तब लड़ूंगा जब आप सब मिलकर के मेरा साथ देते हैं तन मन धन से, तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन सब ने, मैं जब से टिकट का वितरण हुआ है, रोज़ करीबन 300-400 फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास में कि आप चुनाव लड़िए। और मेरा यही था कि मैं चुनाव तब लड़ूंगा जब आप सब लोग मुझे तन मन धन से साथ देते हैं। तो सभी की सहमति लेकर के मैं इंडिपेंडेंट के रूप में अपनी दावेदारी आपको समर्पित करी है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि एससी समाज में जो एक आपने जो ब्लेम किया है, उस समाज को छोड़ करके जो बाकी के जो अन्य समाज के जो नेतृत्व हैं, उनमें सभी में राजेंद्र कुमार नायक को नेता चुन लिया है और निर्दलीय रूप में जो है आपने हुंकार भरी है भारतीय जनता पार्टी से जो कार्यकर्ता हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, उनसे सभी से मेरी बातचीत हुई थी, जो उपचुनाव में भी हुई थी, अभी भी हुई है। तो उन सब ने मैंने बात करी है। उनने नहीं, सभी लोगों ने, हर समाज के लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक समाज विशेष ही क्यों, अन्य समाज भी है जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। तो उन सब से मैंने जब बातचीत करी, एक दिन में मैंने निर्णय नहीं लिया। रोज़ फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, तो शायद अब ये फ़ोन आना मेरे पर बंद हो जाएगा। सिर्फ ये होगा कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के BL भाटी साहब ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो है फैसला किया है, वो भी नाराज़ है। वो कह रहे हैं कि मूल जो भाजपा कार्यकर्ता उनकी अनदेखी हो रही है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि मूल जो भाजपा कार्यकर्ता उनकी अनदेखी हो रही है, या उनके जो बागी होने का आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, तो हमेशा से पार्टी के साथ में खड़े थे। जब पार्टी ने आदेश दिया, हम सब लोग खड़े थे। लेकिन जब अन्य पार्टी से कोई आ जाता है, तो मुझे एक गीत याद आता है, गैरों पर करम अपनों पर सितम। तो ये पार्टी के मेरे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को स्वीकार नहीं था। तो ये तो दुख था, और भाटी जी ने जो दुख बताया है, वो वास्तव में सबका दुख था। अब निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं 100%? देखिए, मैं आधे अधूरे काम नहीं करता हूँ। जब मैं निर्णय लेता हूँ, जब मैंने IAS का एग्ज़ाम लिखा था, तो अपना 99% नहीं, मैंने 100% दिया है। बिल्कुल। कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करता हूँ मैं। जब मैं करूँगा तो जी और जान से, तन मन से। मतलब आप 100% निर्दलीय दावेदारी करिए, यानी कि आपने पूरी रणनीति को भी आपने तैयार कर लिया होगा। आप निर्दलीय ही लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी से आपको ऑफर आएगा तो आप उस पार्टी से भी लड़ेंगे? क्योंकि और क्या भारतीय जनता पार्टी से आपने इस्तीफा दे दिया है?
देखिए, पहले भी मुझे किसी ने, प्रेस ने कहा था कि राजेंद्र कुमार नायक प्रदेश उपाध्यक्ष एससी मोर्चा ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ जब तक कि पार्टी अपने दस्तखत के साथ में ये नहीं कहे कि ये हमारा अमुक दावेद हमारा प्रत्याशी है। उस समय मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जब मैंने सभी लोगों की, आप सबकी भावना मैंने देखी, तो आज मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी एससी मोर्चा से इस्तीफा देता हूँ। मतलब सक्रिय सदस्यता से भी आपने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी की, या सिर्फ पद से? नहीं, आप ये देखिए कि अगर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनके अनुसार तो मैं बागी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बागी नहीं कहूँगा। मैंने पार्टी सिद्धांतों के कारण ज्वाइन करी, जो सिद्धांती पार्टी उस पर अमल नहीं कर पाई तो ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है। इसलिए मुझे अगर कोई बागी कहता है, मैं बागी नहीं हूँ, मैं सिद्धांतों के साथ में हूँ और सिद्धांतों के साथ में ही रहूँगा। इसीलिए मैं राजनीति में भी आया। अब आप फ्री हैं तो क्या इन फ्यूचर किसी दूसरी पार्टी से भी आप कोशिश करेंगे, या वो कोई संपर्क में है, या क्या सिर्फ इंडिविजुअल ही लड़ेंगे? देखिए, मेरे पास में सभी पार्टियों का ऑफ़र आ रहा है। हाँ। पिछली बार मेरे पास में आरएलपी का ऑफ़र आया था, और कोई आता है तो मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। तो अभी भी मेरे पास में सभी पार्टियों का ऑफ़र आ रहा है, और सबको मैं इज्जत के साथ में मैं बात करता हूँ और उचित समय पर उचित निर्णय लूँगा। यानी कि अभी जो है बहुत कुछ अभी भी पत्ते खुलने बाकी हैं। राजेंद्र कुमार नायक जो हैं वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में आ चुके हैं और अभी पत्ते पूरे खोले नहीं हैं। नहीं, देखिए, क्योंकि यह है प्रजातंत्र, जब तक आप सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो वो प्रजातंत्र नहीं होता है, वो होता है डिक्टेटरशिप। राजेंद्र कुमार नायक न जब ऑफिस में था तब डिक्टेटर था, न आज है। अब मैं सब लोगों से जो बातचीत होती है उसी के अनुसार ही, सबकी भावनाओं के अनुसार ही उचित मैं निर्णय लूँगा। अगर सब चाहते हैं मैं निर्दलीय लड़ूँ तो मैं निर्दलीय लड़ूँगा। बिल्कुल, ये थे राजेंद्र कुमार जी नायक, जो कि जो ही भारतीय जनता पार्टी की टिकट फाइनल हुई है और वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उन्होंने साफ साफ कहा कि राजेंद्र कुमार नायक जो काम करता है वो 100% करता है, और वो 100% चुनाव के मैदान में आ चुके हैं। वो निर्दलीय रूप से लड़ेंगे, या कि किसी अन्य पार्टी से भी वो संपर्क में हैं, वो उन्होंने अभी सारे पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने पदों से इस्तीफा दे दिया है, और चुनावी मैदान में सुजानगढ़ विधानसभा से वो अपनी ताल ठोकने वाले हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, किशोर दास स्वामी के साथ आप सभी का धन्यवाद।